जो श्रद्धा की आपने सुना श्रद्धा से, तो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब उसका फल ये होना चाहिए कि आप जितेंद्रिय बनो। जो इंद्रियां भोगों में जा रही, उनको अंतर्मुख करो। अंतर्मुख जब इंद्रियों को करोगे तब आपको असली ज्ञान होगा। अभी ये नकली ज्ञान है। नकली ज्ञान केवल बुद्धि तक है, अभी स्वरूप बोध नहीं हुआ। जब जितेंद्रिय हो गए, विषयों का भोक्ता भाव खत्म होगा। अब जब खत्म कर पाओ, तत्परा संयतेंद्रिया, उस जिस तत्व को तुमने सुना है, जिस तत्व को तुम जानना चाहते हो, उसमें तत्परता, व्याकुलता और इंद्रियों को विषय भोगों से हटाना, तो गुरु कृपा से वो तत्व कहीं बाहर भी नहीं, तुम्हारे हृदय में ही है। अब ज्ञानम लब्ध्वा, 2 बार ज्ञान शब्द आया, अब ये असली ज्ञान आया। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, परम शांत हृदय, कृत्य कृत्य आनंदमय जीवन, वही परम तत्व आप हैं। दूसरा तत्वम असी, कोई दूसरा नहीं है। ये ज्ञान मार्ग में जब चलोगे ना, तो इस शरीर का भाव मिट जाएगा, इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगी, अंतःकरण के तुम दृष्टा बन जाओगे। अंतःकरण अभी तदात्म भाव में है, अंतःकरण के दृष्टा बनोगे, फिर कर्ता भोक्ता भाव नष्ट होगा। तब आपको दिखाई देगा कि मैं तो जो हूं, वो वही हूं जिसकी खोज कर रहा था, दूसरा नहीं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही बहुत, जो ब्रह्म को जान लेता है तो और किसी को नहीं जानता, वो अपने स्वरूप को ही जानता है। वही स्वरूप है, दूसरा कोई न था, न है, न रहेगा। ज्ञान में जब भक्ति में इसको उतारते हैं, तो हम जिसको जान रहे हैं वही इधर भी उधर भी, जिधर देखो उधर ही उधर। अब खोजने वाला गायब हो गया, अब बचा केवल प्रभु ही प्रभु। अब चूंकि वो भक्ति से चला था, इसलिए जित देखूं तित श्याममयी। उसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध नारे एक रहो नंदलाल। बस वो कृष्णाकार वृत्ति, वो ब्रह्माकार वृत्ति, वो कृष्णाकार वृत्ति, बात दोनों की एक ही हो गई। भक्ति से वो ऊंचाई पर पहुंचा, वो ज्ञान से उस ऊंचाई पर पहुंचा। समझ रहे हो ना? हर इंद्री पर नजर हो और उसकी व्यभिचार प्रवृत्ति पर शासन हो। रसेंद्री बार-बार खाना चाहती, मनमानी खाना चाहती, नेत्रेंद्री प्रपंच सुनना चाहती, देखना चाहती, श्रवणेंद्री सुनना चाहती, त्वगेंद्री स्पर्श चाहती, जनेंद्री भोग हर इंद्री पर। तब जो ज्ञान होगा, वो अनुभव वाला होगा, फिर वो अनुभव। अभी जो ज्ञान है, वो वाचिक श्रवणेंद्री से सुना, तो बुद्धि ने पकड़ा, पर अभी केवल पकड़ा, अभी स्वाद नहीं चखा। स्वाद चखना बोध कहते हैं। ज्ञानी तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन बोधवान कोई एक होता है। बोध हो गया तो ज्ञान का फल हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। समझ पा रहे हैं आप? जी।